आइए उन फूड आइटम्स के बारे में जानें जो आपके थायराइड हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। आपकी गर्दन के आधार पर तितली के आकार की यह छोटी ग्रंथि आपके शरीर के ओवरऑल फंक्शन में भूमिका निभाती है। ये आपके मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट और यहाँ तक कि आपके शरीर के तापमान को भी कंट्रोल करती है। जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो ये कार्य धीमे हो जाते हैं, जिससे अक्सर थकान, वजन बढ़ना और डिप्रेशन जैसे लक्षण होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खान पान की आदतें आपके थायराइड हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर सकती हैं? तो आप क्या खाते हैं ये मायने रखता है। सोया उत्पाद लगभग हर शाकाहारी की थाली में पाए जाने वाले ये पौधे आधारित प्रोटीन हमारी सूची में पहला स्थान रखते हैं। लेकिन अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से जूझ रहे हैं तो सोया आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि रिसर्च से संकेत मिलता है कि सोया शरीर की थायराइड दवा को एब्जॉर्ब करने की क्षमता में इंटरफेयर करता है और इसके इफ़ेक्ट को कम करता है। इसका मतलब ये है कि आपकी निर्धारित खुराक लेने के बावजूद आपके शरीर को वह सारी मदद नहीं मिल रही है जिसकी उसे ज़रूरत है। इसलिए हाइपोथायराइडिज्म का मैनेजमेंट करते समय अपने सोया सेवन को कंट्रोल करना एक इंटेलिजेंट डिसीजन हो सकता है। अगला, क्रूसीफेरस सब्जियां जैसे ब्रोकली, केल और फूल गोभी पत्तेदार सब्जियां आमतौर पर उनके हेल्थ बेनिफिट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहीं पेच है। हाइपोथायराइडिज्म वाले लोगों के लिए वह थायराइड हार्मोन उत्पादन में इंटरफेरेंस करते हैं। अगला, उनमें गोइट्रोजन नामक कंपाउंड होते हैं जो आपके शरीर की आयोडीन का उपयोग करने की क्षमता में इंटरफेयर कर सकते हैं, जो थायराइड हार्मोन बनाने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। हालांकि चिंता न करें, इन सब्जियों को पकाने से उनकी गोइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ कम हो जाती हैं। तो याद रखें, संयम ही कुंजी है। ये सब्जियां अपने हानिकारक इफ़ेक्ट्स को कम कर सकती हैं, लेकिन इनका सेवन कम मात्रा में करना सबसे अच्छा है। और ये हमें प्रोसेस्ड फूड्स में ग्लूटेन के बारे में हमारी चर्चा में और आगे की ओर ले जाता है। ग्लूटेन गेहूं, जौ और राई में पाया जाने वाला प्रोटीन सूजन और ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर कर सकता है, जो संभावित रूप से हाइपोथायराइडिज्म को बढ़ा सकता है। इसी तरह प्रोसेस्ड फूड्स जो अक्सर सोडियम से भरे होते हैं, इस स्थिति में लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। अत्यधिक सोडियम आपके शरीर के द्रव संतुलन को बाधित कर सकता है, जिससे रक्तचाप बढ़ सकता है और आपके थायराइड पर और दबाव पड़ सकता है। ये स्पष्ट है कि ग्लूटेन से दूर रहना और प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन कम करना आपके हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों को मैनेज करने में बड़ा अंतर ला सकता है। आपका आहार हाइपोथायराइडिज्म के मैनेजमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम जो खाते हैं उसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। कुछ फूड आइटम्स हालांकि अधिकांश लोगों के लिए हेल्दी होते हैं, पर हाइपोथायराइडिज्म वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद नहीं हो सकते हैं। आइए उन प्रमुख बिंदुओं पर गौर करें जिन पर हमने चर्चा की है। सोया उत्पाद, जबकि उच्च प्रोटीन में आइसोफ्लेवोन्स होते हैं जो थायराइड दवा को एब्जॉर्ब करने की शरीर की क्षमता में इंटरफेयर कर सकते हैं। इनका सेवन सीमित मात्रा में करना सबसे अच्छा है, खासकर यदि आप दवा ले रहे हैं। अगला, क्रूसीफेरस सब्जियां। ये फाइबर और विटामिन से भरपूर होते हैं, लेकिन उनमें गोइट्रोजन भी होते हैं जो थायराइड ग्रंथि की आयोडीन का उपयोग करने की क्षमता को इफेक्ट कर सकते हैं, जो थायराइड हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है। इन सब्जियों को पकाने से उनमें गोइट्रोजन की मात्रा कम हो सकती है। ग्लूटेन और प्रोसेस्ड फूड्स। ग्लूटेन छोटी आंत में सूजन पैदा कर सकता है
और थायराइड हार्मोन उत्पादन को खराब कर सकता है, जबकि प्रोसेस फूड्स अक्सर अनहेल्दी फैट्स और शुगर में उच्च होते हैं और हाइपोथायराइड के लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो स्वस्थ रहने के लिए बुद्धिमानी भरे विकल्पों को याद रखें। इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ मिलकर हाइपोथायराइडिज्म से ग्रसित लोगों के जीवन में बदलाव लाएं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।